कबीर साहब के विचारों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम सत्संग में प्रवेश होने से पहले हम सदगुरु के पावन चरणों में हम वंदन करते हुए, निवेदन करते हुए हम सत्संग में प्रवेश करेंगे। आज हम लोग यहाँ सदगुरु कबीर साहब के विचारों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर के बारे में, उनके नाम को, आज दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति न हो, छोटा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सभी सदगुरु कबीर साहब के नाम को जानते हैं। और उनके क्रांतिकारी, आज अगर हम लोग सदगुरु कबीर साहब को याद नहीं करते तो उनके क्रांतिकारी विचारों के नाते उन्होंने जो भी अपने वाणी वचन को समाज के सामने रखा, बिना किसी लाग लपेट के सदगुरु कबीर साहब ने एकदम सत्य वचन समाज के सामने रखा। और उन्होंने समाज के सामने रखने के बाद सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरी बात इसलिए तुम मत मानो कि कबीर ने कहा। सदगुरु कबीर साहब ने इस समाज को कहा, जनमानस को कहा कि इसलिए मेरी बात मत मानो कि मैंने कहा। तुम मेरी बात को तुम सुनो, उस पर विवेक करो, विचार करो, चिंतन करो, मनन करो। अगर वो समाज के हित में हो, आत्म कल्याण के हित में हो, मानव कल्याण के हित में हो, तो फिर मेरी बात मानो, अन्यथा छोड़ो। सदगुरु कबीर एक ऐसे व्यक्तित्व थे, उनके व्यक्तित्व को अगर हम लोग देखें, उनके आदर्शों को देखें, तो उन्होंने समाज में जो क्रूरतियां, जो समाज में आडंबर था, अंधविश्वास था, उससे ऊपर उठ करके सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया कि हमारा मनुष्य का जीवन का कल्याण कैसे हो। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है कि बिना गुरु का किसी का कल्याण नहीं हो सकता। संत गुरु ही होते हैं जो कि आपको परमात्मा का दीदार कराते हैं। इस भवसागर से पार कराने वाले केवल संत गुरु ही होते हैं। सतगुरु केवल एक होते हैं जो आपको इस भवसागर से पार कराने वाले। तो हम लोगों को सतगुरु कबीर साहब अपने वाणी वचन के द्वारा हम लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं, बताने का प्रयास करते हैं। साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोहु खड़े, ताके लागू पांव, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो रखा। सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, एक तरफ गोविंद खड़े हैं परमात्मा, और दूसरी तरफ गुरु खड़े हैं। तो गुरु गोविंद दो खड़े, ताके लागू पांव, हम किसके पांव लागू, किसको पहले प्रणाम करूं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, कि गोविंद दियो लखा। तो गोविंद को लखाने वाले केवल एक गुरु ही होते हैं, सतगुरु ही होते हैं, जो कि गोविंद का दर्शन कराते हैं। और वास्तविकता सदगुरु कबीर साहब अपने वाणी वचन के द्वारा हम लोगों को संदेश भी देते हैं कि पूजा गुरु की कीजिए। हम लोगों की वास्तविकता अगर पूजा जो है, जो लोग हम लोग समाज की जो भी पूजा पद्धति बनाई गई है, एक मोटिवेशन के लिए जरूरी होता है, एक प्रेरणा, एक अध्यात्म के लिए प्रेरणा हमें मिलता है, लेकिन उससे हमारे जीवन आत्म कल्याण नहीं हो सकता। सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपको 52 अक्षर के ऊपर उठना पड़ेगा। आपको ये जंत्र मंत्र तंत्र से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक इससे ऊपर आप नहीं उठेंगे तब तक आप आत्मा का दीदार नहीं कर सकते। और हमें वास्तव में परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए हमें जरूरत ही नहीं है, हमें उन्हें ढूंढना ही नहीं चाहिए। हमें पहले अपने आप को जानने की जरूरत है, क्योंकि आत्मा ही, क्योंकि इस चर्म दृष्टि से, इस इंद्रियों के द्वारा, इस शरीर के द्वारा परमात्मा का दीदार नहीं हो सकता। परमात्मा का दीदार होगा तो आत्मा के ही द्वारा, और आत्मा का दीदार होगा सूरत के द्वारा। हमारी चेतना के द्वारा हमें अपने चेतन को हम अपने प्राप्त कर सकते हैं, उसका दीदार कर सकते हैं। उस परम पद को प्राप्त करने के लिए
हमें परम निर्मल होना पड़ेगा। जब तक हम परम निर्मल होंगे नहीं, तब तक उस परमात्मा को, उस परम सत्ता को हम प्राप्ति नहीं कर सकते। जो परमानंद की अवस्था है, जिसे हमें हमेशा हम लोग सुबह हम लोग सोते हैं, तब भी नींद में भी ये मन जो है, जो उस आनंद की जो चेष्टा करता है, जो उसकी खोज करता है। और हम लोग जब हम लोगों की आंखें निद्रा से उठते खुलती है, तो हम लोग उसी आनंद की खोज करते हैं। कौन से आनंद की? हम उस परम आनंद की, हमारी इच्छा रहती है कि हमें उस परम आनंद मिले, मेरे जीवन में शांति आए, मेरे जीवन में आनंद आए। लेकिन हम लोगों को परम शांति नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि हम लोग प्राणी पदार्थों में परम शांति खोजते हैं। हम लोग रुपए में परम शांति खोजते हैं, पैसे में खोजते हैं, मकान में खोजते हैं, परिवार में खोजते हैं। लेकिन उसमें परम शांति हो तब न मिलेगा। उसमें परम शांति है नहीं तो मिलेगा कैसे? और आप लोग ऐसे थोड़ा सा मौन बैठते हैं तो फिर मुझे बोलने में भी आनंद नहीं आता। तो आप लोग कम से कम एक उत्साह बढ़ाया करें। जो वक्ता हैं, बोलते हैं, तो हम आप लोगों को यही हमेशा से निवेदन करते हैं कि आप लोग, और हमारे ऐसे ऐसे पुराने साधक भी बैठे हैं और बड़े गौर से देखते हैं तो हम घबराने भी लगते हैं। हमारे ऐसे ऐसे पुराने साधक यहाँ तक। तो आप लोगों को, हम लोगों को चाहिए कि हम लोगों के सारा दुख का निवारण कहाँ मिलेगा? केवल गुरु की पूजा। और पूजा किसका करना है? गुरु की पूजा। और कौन से गुरु की पूजा? हम ये स्थूल गुरु की पूजा करते हैं। यही गुरु जो है हमें आपके, ये देही गुरु है। जो हम लोग इस शरीर की पूजा करते हैं, ये देही गुरु है। देही गुरु की पूजा करने से हमें एक आस्था, एक समर्पण, एक मोटिवेशन मिलता है। लेकिन आपके अंदर जो विदेही गुरु विराजमान है, उस गुरु को हमें प्राप्त करने की जरूरत है। उस गुरु की पूजा हमें करने की जरूरत है। इसलिए साहब कहते हैं कि पूजा गुरु की कीजिए और सब पूजा देना। जो भी हम लोग समाज की जो पूजा पद्धति बनी है, और सारी पूजा किससे है? वही जो आपके अंदर विदेही गुरु बैठे हुए हैं। कौन से विदेही गुरु है? वही चेतन आत्मा, वही जीव आत्मा निकल जाए, सारा पूजा आपका समाप्त हो जाएगा। न तो हवन कर सकते हैं, हवन यज्ञ जो भी जंत्र मंत्र जो भी करना चाहेंगे कुछ नहीं कर सकते। यही चेतन आत्मा निकल गई। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि आपको कहीं भी किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आप अपने चेतन आत्मा की पूजा कर लो। यही चेतन आत्मा ही आपको उस परम सत्ता की दीदार कराएगा, परम सत्ता को प्राप्त करवाएगा। तो इसलिए हम लोगों को हमेशा ये मोटिवेशन, हमेशा ये चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। और सारा आप मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आता है? आज अज्ञानता के कारण मनुष्य के जीवन में दुख आता है। कितनी माताएं बहनें आती हैं। अभी तब एक माता जी रो रही कि हमारे परिवार में बड़ा कलेश है साहब जी, मैं क्या करूं, हमारी बहुत बड़ी झगड़ा करती है, लड़ाई करती है, कलेश का वातावरण बना रहता है। इस पर हम स्वयं चिंतन नहीं करते कि वास्तव में ये इसका कारण क्या है। आखिर ये कलेश हमारे जीवन में आ रहा, हमारे परिवार में आ रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसका मूल कारण पकड़ करके इसका बस निवारण हमें करना है। निवारण करने हमारे जीवन में सुख शांति आना शुरू हो जाएगा। और अध्यात्म में, वास्तव में अगर आपको उस परम सत्ता को प्राप्त करना है, तो हमें परम शांति पहले अपने परिवार में, भौतिक जीवन में परम शांति लाना पड़ेगा। जब तक हम अपने परिवार में, अपने जीवन में जब तक हम परम शांति नहीं लाएंगे, तब तक उस परम सत्ता को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम लोगों को हमेशा ये मोटिवेशन मिलता है गुरुजनों के द्वारा, संतों के द्वारा, सत्संग के द्वारा। संत महापुरुष आपको बस केवल जीने की कला सिखाते हैं। जो जीवन जीने का कला सीख गया, उसके जीवन में सुख शांति आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम आप लोगों से इतना ही निवेदन करेंगे, किसी का खंडन मत करिए। हमें तो बस ये लगता है कि हम लोग अपने आप में स्थिर होने की हम लोगों की जरूरत है। जितना हम अपनी चेतना को बिखराएंगे, जितना दूसरे को, बुराइयों को, हम जितना निगेटिव थिंकिंग हमारा रहेगा, उतना ही
हम परम सत्ता से दूर होते जाएंगे, हम अपने आप से दूर होते जाएंगे। हमें अपने आप को अपने आप में स्थिर होने के लिए हमें संसार से विमुख होना पड़ेगा। इतना साधना सरल भी नहीं है। अगर आप लोग, विशेष निवेदन यही है कि आप लोग साधना में उतरिए, जो भी समय आप लोगों को मिल सके उसे साधना